तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस दूसरी वीडियो में। देखिए, पहले वीडियो में हमने बात की थी जिनकी रिजल्ट आज आए, मार्केट होने के बंद या कल आए थे, क्योंकि कल हम वीडियो डाल नहीं पाए थे। उन पे किस तरीके का प्राइस एक्शन आज हुआ या कल होगा, उसकी एक असेसमेंट हमने की थी। हालांकि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर किया था क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे थे, और एक एक को एनालाइज करने बैठ जाएंगे तो रात हो जाएगी। मतलब रात तो हो ही गई है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनके रिजल्ट कल आने वाले हैं, उन पे किस तरीके का डेटा बनता नजर आ रहा है। रिजल्ट आने से पहले भापेंगे हम, जानेंगे हम कि किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि आप ही को तो नहीं पता है रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। जो बड़े धुरंधर दिग्गज हैं उन सबको सब पता होता है पहले से ही कि किस तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं। वो उनकी उनको यूँ समझ लो कि ऑपरेटर की एक्टिविटी को भापेंगे अभी हम, रिजल्ट आने से पहले, इवेंट से पहले। तो चलिए भापना शुरू करते हैं फटाफट, और आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए, कल रिजल्ट आने वाले हैं हेवेल्स, एम्फेसिस, टाटा कम्युनिकेशन, पीवीआर, कोफोर्ज, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्टास, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले। इसमें से कई कंपनियां तो आपकी, यानी कि तीन और दो, पांच कंपनियां तो निफ्टी फिफ्टी की ही हैं, बाकी निफ्टी फिफ्टी के बाहर की कंपनियां हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले जो निफ्टी फिफ्टी के बाहर की कंपनियां हैं ना, उन्हीं को, उन पे ही बात कर रहे थे, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की कंपनियां तो अपने हिसाब से काम करती हैं। हालांकि सारी तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन ज़्यादातर करती हैं। तो निफ्टी वालों को एक बार इसमें से बाहर कर देते हैं, जिससे कि बाकी कंपनियों पे हम ठीक से काम कर पाए। तो हमने निफ्टी की कंपनियों को कर लिया बाहर। अब ये बच गई तीन और दो, पांच कंपनी है। अब ठीक है ना, अब पांच कंपनियों का डेटा तो फिर भी हम देख पाएंगे, ये 7-8 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा। तो एक बार निफ्टी की कंपनियों पे भी बाद में नजर मार लेंगे, लेकिन पहले इनको कवर करते हैं। देखिए हेवल्स में क्या हुआ है। हेवल्स ने, देखिए, पिछली सीरीज में भी 0.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, और इस सीरीज में अभी तक 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, और आज 3.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया इसने। डिलीवरी बेची गई इसमें आज 2.83 टाइम्स, और ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ। ओपन इंटरेस्ट 0.76% का कम हुआ है, यानी कि कुछ शॉर्ट्स भी शायद कवर कर लिए गए। लेकिन एक दिन के डेटा से बात नहीं बनेगी, डेटा हमको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देख लेते हैं भाई। ये रहा हेवल्स का डेटा। देखिए इसने क्या किया है, 1336 रुपए का इसका पिछले 50 दिन का लो है। तो उसके आसपास उसका उस लो को आज इसने टच कर लिया, 1335 रुपये 50 पैसे का। यही जो आज लो टच किया है, यही इसका लोएस्ट लो है पिछले 50 दिन का। तो अब इसमें खराबी क्या है कि कल वाले दिन में देखिए 6,98,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था शॉर्ट साइड में, क्योंकि प्राइस गिरा था। 1424 रुपये का कल इसका हाई था, और प्राइस बंद हुआ 1382 पे। तो 6,98,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, और डिलीवरी 5,15,000 की बेची गई। आज डिलीवरी बेच दी गई 10,40,000 शेयरों की। आज भी देखिए 1384 का हाई बनाने के बाद दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है, और डिलीवरी बेच दी गई करीब करीब 3 गुनी, नॉर्मल की 3 गुनी। कल बेची गई थी 1.5 गुनी। और थोड़ा सा शॉर्ट्स की जो पोजीशन कल जो बनाई गई थी, थोड़ी सी उसमें कवर भी कर ली गई। तो यानी कि अभी भी शॉर्ट पोजीशन बाकी हैं जिनको कवर होना है। तो क्या ये 1335 भी तोड़ेगा? इसका मतलब एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है इन डेटा को देखकर कि रिजल्ट तो खराब आने वाले हैं। तो अब रिजल्ट खराब आने के बाद देखिए इसने फंसा दिया आपको, हमें, हमारे लिए कोई रूम नहीं छोटा छोड़ा। देखिए 1335 रुपए का जो लो है, ये काफी लंबे समय का, करीब 50 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा का लो है ये। तो 50 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसने 1335 रुपए का लो कल ही बनाया है, तो हो सकता है कि रिजल्ट खराब आए और प्राइस और गिर जाए, उसके बाद आ जाए शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट भी काफी बने हैं इसके अंदर। 66,20,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है टोटलिटी में, अगर हम देखें तो अब आपको कर दिया इसने कंफ्यूज, आप क्या करें। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना बता देता हूँ। अगर देखिए रिजल्ट, कंपनी स्टेबल कंपनी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर बहुत ही खराब रिजल्ट आए तो बात दूसरी है। लेकिन रिजल्ट अगर थोड़े बहुत खराब आए, और इसने ये 1335 रुपये का लेवल तोड़ा, 3-4% नीचे एकदम से मारा, तो छोटी क्वांटिटी में इंट्राडे जरूर बाय करेंगे। ऊपर आने की संभावना इसमें कुछ कुछ नजर आ रही है, क्योंकि अभी शॉर्ट्स इसके कवर होने बाकी हैं। तो नीचे वाले लेवल पे शॉर्ट कवरिंग जरूर आनी चाहिए। तो क्योंकि आप बनाने जाओगे शॉर्ट, और वो ले कर लेंगे कवर, आपको फंसा लेंगे। तो
मेरे को तो ऐसा ही इसके अंदर अंदेशा लग रहा है। खैर, अब एक शेयर की बात कर ली, अगले शेयर पे चलते हैं। अगला शेयर कौन सा रहेगा? अगला शेयर है एम्फेसिस। देखिए एम्फेसिस कई 3-4 दिनों से गिर रहा है। पिछले मंथ में, मतलब पिछला जो ट्रेडिंग मंथ होता है उसके अंदर 1.9% गिरा, और इस महीने में 5.5% और गिर गया। 1.6% आज भी गिर गया। अब आज जहां बंद हुआ है 2241 रुपए से ऊपर, 2255 रुपए पे, मतलब थोड़ा सा ही 0.6% ऊपर जा करके ही बंद हुआ है। ऊपर से अच्छा खासा गिरा था। डिलीवरी 1.17 टाइम्स बेची गई हैं, और इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट हुआ है कम। ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब ये है कि जब ये 2241 के आसपास गया होगा तो शॉर्ट्स इसमें जो बने हुए थे पहले से, उसको कवर कर लिया गया थोड़े बहुत शॉर्ट्स को। रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट खराब आने की ही उम्मीद है। आपको पता है कि आईटी कंपनियों के रिजल्ट ठीक नहीं आ पा रहे हैं। बहुत अच्छे तो किसी के नहीं आ रहे, किसी किसी के ठीक आ रहे हैं, ज़्यादातर के ठीक नहीं आ पा रहे हैं। तो अब हम इस क्या करेंगे, इस वाले को भी जरा एक बार उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से हमने देखा था हेवल्स को। एम्फेसिस को लगा लेते हैं यहाँ पे। अब एम्फेसिस को हमने लगा लिया, तो एम्फेसिस में पहले हम इसका देखेंगे पिछले 50 दिनों की, यानी कि 50 दिनों से मेरा मतलब ये, मोर प्रिसाइजली मैं आपको बता दूं, 4 सितंबर से लेकर के आज तक की जो प्राइस रेंज है उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं 50 दिन बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है। तो अब इसके अंदर एक बार मैं इसके डेटा को, हाँ जी, तो इसके अंदर ये 2552 रुपए का इसका हाई है, और 2241 वही आज का लो। 50 दिन के लो पे ठीक हेवल्स जैसा काम करता है, ये भी नजर आ रहा है। इसमें भी कल 2,69,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, यानी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। आज शॉर्ट को कवर कर लिया गया। तो अभी कुछ शॉर्ट कवर हो गए हैं, कुछ शॉर्ट अभी कवर होने बाकी हैं। तो अब इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि रिजल्ट अगर मॉडरेटली खराब आते हैं, थोड़े बहुत खराब आते हैं, जैसे सबके आ रहे हैं उसी के आ रहे हैं, तो ये पहले से ही उसकी तैयारी कर चुका है। ये शॉर्ट कवरिंग में आपको ले जाएगा। अगर और नीचे जाता है यहाँ से, तो वहां से खींचेगा, ये शॉर्ट कवरिंग के लिए खींच सकता है, ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि अभी भी शॉर्ट्स इसमें बाकी हैं। बाकी कई दिनों से शॉर्ट लगातार इसमें बन रहे हैं। बहुत हैवीली शॉर्ट तो नहीं बने, हैवी शॉर्ट तो बने हैं। 17 तारीख को ही 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है, जो कि जिसमें कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स, और अदर ये शॉर्ट भी नहीं बने हैं क्योंकि प्राइस गिरा है, और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो शॉर्ट बने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट इसके अंदर भी खड़े हैं। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा नीचे आने की मेरे को गुंजाइश इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डेटा है नहीं खास। आज जो माल बेचा गया है उसमें डिलीवरी ठीक ठाक बेची गई है, कल भी ठीक ठाक बेची गई थी, उसके पहले कोई खास नहीं बेची गई थी। तो ये हो सकता है कि ये बाउंस करने की तैयारी करे। रिजल्ट खराब ही आने की उम्मीद, संभावना दिख रही है इसके अंदर भी। अगली कंपनी को पकड़ लेते हैं, टाटा कम्युनिकेशन। देखिए टाटा कम्युनिकेशन ने पिछले ट्रेडिंग वीक में तो, ट्रेडिंग मंथ में तो इसने 2% रिटर्न दिया था, लेकिन इस ट्रेडिंग मंथ में, करंट ट्रेडिंग मंथ में इसने दिया 5.5% का नेगेटिव रिटर्न। कोई वॉल्यूम आज नहीं हुआ। पिछले पूरे महीने में कोई डिलीवरी बेस्ड खास काम हुआ नहीं है। 50,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट इसके लगता है खराब ही आने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले जिस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है, रिजल्ट खराब ही आने वाले हैं। एक बार उसी तरीके से इसको भी चेक कर लेते हैं, टाटा कम्युनिकेशन को भी, कि टाटा कम्युनिकेशन का डेटा कैसा बना। टाटा कम्युनिकेशन, ये रहा जी टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का जो डेटा बना, अब इसमें भी वही समस्या नजर आ रही है कि ये भी अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास पहुंच गया है, और 4-5 दिनों से लगातार निगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है शॉर्ट साइड में। तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी लगता है। आप यहाँ से देखो, यहाँ से रोज ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है शॉर्ट साइड का। प्राइस भी गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है, जिसकी कवरिंग भी होनी है, जिसकी कवरिंग भी होनी है। तो रिजल्ट अगर इसके वीक ही आने की संभावना है, लेकिन वीक होने के बाद वही सेम चीज ओपिनियन बन करके नजर आ रही है इसको, इसके डेटा को देख करके, कि ये प्राइस तो पहले ही करेक्ट हो चुका है। रिजल्ट अगर सिग्निफिकेंटली खराब नहीं आते हैं तो
अगर सिग्निफिकेंटली खराब आते हैं और सिग्निफिकेंटली गिर जाता है तो भी क्या, तो भी नीचे से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और अगर सिग्निफिकेंटली खराब नहीं आते हैं रिजल्ट तो, और सिग्निफिकेंटली नहीं गिरता है तो भी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है इस डेटा को देख करके। क्योंकि अभी देखिए डिलीवरी का तो कहीं कुछ बड़ी डिलीवरी तो कहीं बेची नहीं गई है, तो सिर्फ भी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है। और यही लग रहा है बस। रेंज इसकी 1772 रुपये, 1772 रुपये पे कमाल कर दिया इन लोगों ने सबने। 1772 रुपये की रेंज पे ये भी जाकर के आज बंद, इसने जो लो बनाया है 1772 रुपये, ये पिछले 50 दिनों का लो है। तो मतलब लगातार गिरता आ रहा है। तो तीन शेयरों की जो हमने बात की तीनों एक जैसे निकले, हैट्रिक लग गई, मतलब कि हैट्रिक लग गई बिल्कुल ही। अब अगली कंपनी को हम पकड़ेंगे। अगली कंपनी पीवीआर। पीवीआर में देखिए डेटा ठीक बना है। पिछले महीने में तो ये 4% गिरा था, लेकिन वो पूरा का पूरा कवर कर चुका है, 3.8% चल चुका है। डेटा इसमें ठीक बनता नजर आ रहा है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है आज भी, सड़े हुए बाजार में, बिल्कुल गिरे हुए बाजार में, मरे हुए बाजार में। और डिलीवरी ज़्यादा नहीं उठाई गई है इसके अंदर, और ओपन इंटरेस्ट की भी कहानी कुछ खास इसके अंदर नहीं बनती नजर आ रही है। तो इसको भी एक बार वैसे ही चेक करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पीवीआर को लगा करके देख लेते हैं। पीवीआर, हाँ जी आ गया ये पीवीआर आपका। और इसमें क्या कहानी है, इसमें देखिए पीवीआर में क्या हुआ है, डिलीवरी है तो इसमें देखो बस, इसमें डिलीवरी 4 दिन से लगातार उठाई जा रही है। समझ रहे हैं बात अब मेरी। और ओपन इंटरेस्ट भी लगातार ऐड हो रहा है। तो ये शेयर तो धांसू रिजल्ट देने वाला है, ऐसा महसूस दे रहा है। अब इसका प्राइस देख लेते हैं कि इसकी प्राइस की क्या रेंज वेंज रही है। देखो प्राइस की रेंज तो ये जो मैं, मेरे को नजर आ रहा है, इससे पहले मैं यहाँ पे इसको लगाऊं तो कैलकुलेट करेगा। अब इसको मैं पीवीआर को लगा देता हूँ तो रेंज को कैलकुलेट करके निकालो भाई। निकाल दी इसने भाई साहब ने हमारे। 1875 और 1661 की रेंज है पिछले 50 दिनों की। तो भाई साहब 1875 जाने की तैयारी फिर से करेगा ऐसा लग रहा है। रिजल्ट ठीक आए, क्योंकि कई मूवी आई हैं बीच में जो कि सुपर डुपर हिट रही हैं। एक तो वो आई थी सनी देओल साहब की, कौन सी थी वो, गदर, गदर 2। तो उसने भी अच्छे पैसे कमा के दिए। और भी कुछ मूवियाँ आई जिन्होंने पैसे कमा के दिए। ओ माई गॉड ने भी पैसे कमा के दिए, अक्षय कुमार की जो मूवी थी। तो इनका हिसाब किताब ठीक नज़र आ रहा है। और इसमें कुछ डेटा में खराबी नज़र नहीं आ रही है। 1660 रुपये तक अगर खराब रिजल्ट के बाद भी ये जाता है तो फिर वहाँ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल खरीदना चाहिए अगर खराब रिजल्ट बाई चांस आते हैं तो। वैसे तो जो डेटा देख करके कुछ खराबी लग नहीं रही है कि खराब रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। छोटी मोटी पोजीशन आपको मौका देख के बना ली जाए तो मेरे ख्याल से फेवर वाला, एक फायदे वाला सौदा बन सकता है। अगली एक और कंपनी है उसको भी देख लेते हैं लगातार फटाफट। वोल्टास। तो वोल्टास में कैसा डेटा बना, वोल्टास ने देखो पिछले महीने तो धूम मचा रखी थी। पूरे पिछले महीने अच्छा खासा चला था ये। और पिछले 50 दिन का अभी इसकी बायोडाटा इसका भी निकालते हैं, अभी देखते हैं क्या इसने काम किया। तो जी वोल्टास के अंदर आज 3,09,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, जो कि 3.79% होता है। प्राइस में गिरावट आई 1.96%। अब ये देखते हैं कि कहाँ से चला था और कहाँ पे गया। बंद जो हुआ है ये आज के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है। अच्छा, आज के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है 850 रुपए से। तो यानी कि 3,09,000 शेयरों का जो ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इसको आप यूं बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट पोजीशन ही थी। अब ये लगातार इसके अंदर जो एक मेरे में एक सिग्निफिकेंट गिरावट आई थी, ये आई थी 885 रुपए से लेकर के 852 रुपए पे जब ये गया था तो ये 3.64% बंद हुआ था। उसके बाद लगातार ये छोटी छोटी गिरावटें दे ही रहा है। बड़ी गिरावट तो नहीं दी, छोटी छोटी गिरावटें दे ही रहा है। और उन छोटी छोटी गिरावटों में लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन ही बन रही हैं। ओपन इंटरेस्ट इसका जो है 84 लाख शेयरों का इसमें खड़ा हुआ है अभी भी ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर के अंदर। तो लगातार ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ रहा है। और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट जिस दिन इसमें बड़ा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ था, बड़ा तो कभी नहीं हुआ, खैर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था पहला, 3,91,000 शेयरों का, यानी कि फ्यूचर में जो पोजीशन बनाई गई थी 3,91,000 की। तो अगर मैं उसको यहाँ पे लगा लूँ कितना ओपन इंटरेस्ट था, तो लगातार इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन ही हो रहा है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अब इसमें क्या रेंज बनेगी इसकी एक बार उसको भी देख लेते हैं कि 50 दिनों में कैसा काम किया है इसने। तो 50 दिनों में जिसने काम किया है 915 और 830, अरे इसने भी कमाल कर दिया बिल्कुल। ये भी जुड़वा भाई निकला, वो 3 की हैट्रिक लगी थी, ये चौथा भी उसी कैटेगरी में आ गया। ये भी आज अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है, रिजल्ट से पहले मतलब कांप रहा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। तो अब रिजल्ट तो इसका मतलब इसके खराब ही आने वाले हैं, अब खराब रिजल्ट आएंगे और खड़ा खड़ा भी लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के। तो अगर सिग्निफिकेंट कोई गिरावट आती है रिजल्ट खराब होने के बाद 3-4% की, तो शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी, क्योंकि शॉर्ट लगातार बनते जा रहे आ रहे हैं 872 रुपए के भाव से। 882 रुपए के भाव से शॉर्ट बनते नजर आ रहे हैं लगातार। 832 ऑलरेडी आ गया है, नीचे और मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा, शॉर्ट कवरिंग का अच्छा मौका मिलेगा शॉर्ट बनाने वालों को। तो इस तरीके का पूरा डेटा पढ़ के हमने आपसे बात की इसके ऊपर। तो अब हमने बात कर ली जो निफ्टी के बाहर की कंपनियों में जिनके रिजल्ट आने वाले हैं उनका कैसा हालचाल रह सकता है। तो अगर निफ्टी की कंपनियों को भी अगर देखें तो मोटा मोटी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जो निफ्टी 50 की कंपनियों की जो डेटा आने वाले हैं, देखिए कोफोर्ज का डेटा ठीक ठाक बना हुआ है। कोफोर्ज जब तक 5,000 रुपए का लेवल नहीं ब्रेक करता है, 4,998 का, तब तक इसमें कोई खराबी नहीं है। लगता है रिजल्ट, क्योंकि एक्विजिशन इनका हुआ था उसके बाद शायद कुछ रिजल्ट अच्छे आने वाले हों। डिलीवरी भी देखिए आज अच्छी खासी उठाई गई है। ओपन इंटरेस्ट में 1.5% का एडिशन हुआ है, तो इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। आप ये दिमाग में रख सकते हैं, डेटा ऐसा बता रहा है। इतिहास में नहीं जाएंगे, इसके इतिहास में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन रहा नहीं जाता, चले ही जाते हैं इतिहास में भी। कोफोर्ज को देख लेते हैं एक बार। कोफोर्ज के अंदर देखिए डिलीवरियां जो हैं आज भी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई हैं, और उठाई कौन से लेवल से गई हैं, 5,025 का लो बनाने के बाद ये 5,092 पे जाकर के बंद हुआ है। तो यानी कि निचले लेवल से डिलीवरी यहाँ पे अच्छी उठाई गई है। और ओपन इंटरेस्ट तो कोई खास ऐड नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी जो करीब करीब उठाई गई है और किसी बड़े हाथ द्वारा डिलीवरी उठाई गई है, उसके पहले 5,120 के लेवल पे भी डिलीवरी उठी है। तो इसका डेटा ठीक बनता नजर आ रहा है, इसका डेटा में कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। 50 दिन का हिसाब किताब के से अगर देखें इसको, तो इसमें फिर शायद क्या रेंज इसकी बनती है। रेंज इसकी जो है, हाँ वही जो मैंने बताई थी, 4,998 और 5,763 ऊपर की तरफ। तो मतलब लोअर रेंज के आसपास ही है वैसे, लेकिन जो डेटा बना है वो ठीक बनता नजर आ रहा है, खराब नहीं बन रहा है। इसके अंदर हो सकता है यहाँ से ये बाउंस दे खराब रिजल्ट के बाद भी। अब ये अपने टॉप से देखो 15% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब ये जिस तरीके का एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है, ये औरों से इसका डेटा थोड़ा सा विपरीत है और थोड़ा सा ठीक बन रहा है। अब निफ्टी की कंपनी, जो बाकी कंपनी निफ्टी 50 की और कंपनी है, आईटीसी, आईटीसी में क्या 433 का लो और 453 का हाई पिछले 2 वीक का, तो यही इसकी रेंज रहने वाली है। डेटा में कोई खास बात है नहीं, ना कोई ओपन इंटरेस्ट का डाउन हुआ है, यानी कि शॉर्ट्स कवर कर लिए गए हैं इसके अंदर। तो क्या रिजल्ट ठीक देने वाला है इसका मतलब? हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों के इसके तो ठीक ठाक रिजल्ट आए हुए हैं कई हफ्तों से, तो हो सकता है ठीक ही आ जाए रिजल्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा चलने की गुंजाइश तो इसमें नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट आज आज नीचे से, ऊपर से तो नीचे से कुछ खास नहीं उठ पाया, लेकिन ऊपर से 8,278 पे, इसमें कोई ज़्यादा दमखम नजर नहीं आता। 8,350 का जो आज का जो हाई है, ये तोड़ना मुश्किल है इसके लिए। डेटा रिजल्ट जैसे भी हो, बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत ख़राब रिजल्ट ऐसे क्यों होते नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, ये एफएमसीजी वाले हैं, इनकी क्या बात करें, ये तो ठीक है, ये अपना चलते फिरते रहते हैं, रिजल्ट से कोई खास इनका लेना देना होता नहीं है। 1-2% ऊपर या नीचे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि दोनों 0.33% गिरे हैं नीचे आज, और ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बात, 2.5% ओपन इंटरेस्ट लीवर में कम हुआ, यानी कि शॉर्ट्स थे वो कवर कर लिए गए हैं।
और इसमें डिलीवरी का डेटा भी एवरेज जैसा ही है, कोई खास नहीं है। तो ठीक है जी, कल की भी हमने एनालिसिस कर ली। कल जो जिन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं उनमें किस तरीके का बनेगा प्राइस एक्शन, कैसे होंगे रिजल्ट। और रिजल्ट पहले तो हमने देखी क्या क्या अंदाजा लगाया इस वीडियो में। हमने पहले डेटा को देखा, डेटा देख करके ये अंदाजा लगाया कि रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। ऑपरेटर महोदय या बड़े जो मुख्यमंत्री टाइप के लोग होते हैं शेयर मार्केट के, उन्होंने किस तरीके का कामकाज किया हुआ है ऑलरेडी, हमने वो असेस करने की कोशिश की। और जब उसकी असेसमेंट हो गई तो फिर हमने ये असेस किया कि अगर ऐसा ही हुआ तो प्राइस एक्शन किस तरीके का होगा। और जब प्राइस एक्शन जो वो होगा तो उसके बाद हम गरीब रिटेलरों को क्या करना है। हमें देखो चालाक बनना पड़ेगा, चतुर चालाक। जब तक हम नहीं बनेंगे उनसे ज्यादा, तब तक हम फंसते रहेंगे और उन्हें फंसाते रहेंगे। तो जैसा वो कर रहे हैं उसका उल्टा करना है हमको। मतलब करना तो वही है जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे फंसाने के लिए जो वो जाल फेंके उसका ठीक उल्टा हमें करना है। लेकिन उस उल्टा करने से पहले हमारी उल्टी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। तो उल्टी तैयारी हमने इस वीडियो में आपके साथ कर ली। तो अब तैयार हो जाते हैं कल के लिए बस। और क्या, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।